नमस्कार, एक्स्ट्रा स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। इससे पहले वाला वीडियो में हमने समझा था आनुवांशिकता के बारे में, आनुवांशिकी के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो हमने डाला है, अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले अगर कोई नहीं देखा है तो आनुवांशिकता के बारे में, आनुवांशिकी के बारे में, एक संकरण क्या है, द्विसंकरण क्या है, फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, जीनोटाइप अनुपात क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि मेंडल का नियम। मेंडल जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने 3 नियम दिए थे। उसको अब हम लोग समझते हैं कि उनका 3 नियम क्या था, है ना। चलो देखिए, समझते हैं अब हम लोग 3 नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। क्या नियम है? प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपवहन का नियम। मेंडल जो है यही 3 नियम को दिए थे, आप लोग देख सकते हैं। पहला और जो दूसरा नियम है ना, वो एक संकरण नियम पर आधारित है। मेंडल का जो एक संकरण है उस पर आधारित है, और जो तीसरा नियम है वो मेंडल का द्विसंकरण पर आधारित है। आप लोग को पहले ये जानने से पहले एक संकरण और द्विसंकरण क्या होता है ये जानना होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे तो इससे पहले वाला वीडियो आप जाकर देखिए, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आया सबको? मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे? एक प्रभाविता का नियम, एक पृथक्करण का नियम और दूसरा एक प्रभाविता का नियम, एक पृथक्करण का नियम और एक स्वतंत्र अपवहन का नियम, ठीक है। पहला और दूसरा जो है वो एक संकरण पर आधारित है और तीसरा जो नियम है वो द्विसंकरण पर आधारित है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं प्रभाविता का नियम क्या होता है। देखिए, चलिए हम लोग समझते हैं प्रभाविता का नियम, है ना, कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। देखिए, मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता के नियम में मेंडल क्या कहते हैं कि जब शुद्ध लंबे, मतलब कि जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्या कराया गया? संकरण कराया गया, यानी कि क्रॉस कराया गया। क्या कराया गया? संकरण या क्रॉस कराया गया। तो देखा गया कि प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में, F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों से केवल एक ही प्रभावी लक्षण यानी लंबापन दिखाई दिया। मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि जब शुद्ध लंबा तथा शुद्ध बौना पौधा ले लिए, है ना। मेंडल क्या किए कि एक शुद्ध लंबा पौधा ले लिए, तो शुद्ध लंबा पौधा को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल टी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल टी से। और क्या किए? शुद्ध बौना पौधा लिए, तो शुद्ध बौना का पौधा को हम लोग किससे दिखाते हैं? स्मॉल टी से दिखाते हैं, है ना। और इन दोनों के बीच में क्या कराया गया? मतलब F1 प्रथम पीढ़ी के विपरीत लक्षणों के बीच में क्या कराया गया? विपरीत लक्षणों से केवल एक प्रभावी लक्षण दिया। जब इससे प्रथम पीढ़ी संतान उत्पन्न हुआ, मतलब ये क्या है? ये आपका पैतृक पीढ़ी होगा। क्या होगा? मतलब कि P1 पीढ़ी या P पीढ़ी इसको समझ सकते हैं, ये पैतृक पीढ़ी है। ऐसे जो प्रथम संतानीय पीढ़ी होगा, मतलब F1 जो पीढ़ी होगा, उसे क्या होगा कि आपका सब लंबापन वाला बच्चा दिखाई देगा। अब देखिए कैसे, है ना। और अप्रभावी लक्षण जो है यानी बौनापन जो है वो क्या होता है? छिप जाता है ना। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए इसका पहला एलील को हम अगर ले लेते हैं T, यहां से ले लिए एक स्मॉल t, है ना। अगर इसके बीच में हम क्रॉस कराएंगे, या मान लीजिए ऐसे ना देखकर हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए इसको समझिए, देखिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग देखिए, इसको बीच में अब हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। देखिए ये शुद्ध लंबा पौधा है और ये स्मॉल लंबा पौधा है ना। मतलब कि शुद्ध बौना पौधा है, सॉरी, ये शुद्ध लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है ना। दोनों के बीच में अब क्या कराया जाएगा? क्रॉस कराया जाएगा। देखिए क्रॉस कराते हैं, इससे इसको क्रॉस कराए तो बताइए क्या निकलेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इससे इसको क्रॉस कराए तो क्या निकलेगा? बताइए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। इससे इसको क्रॉस कराए तो क्या निकलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इससे इसको क्रॉस कराए तो क्या निकलेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए अब इसमें बताया गया है कि प्रभावी लक्षण जो है दिखाई देगा। तो प्रभावी लक्षण अब क्या दिखाई दे रहा है? संकर लंबा बच्चा पैदा हो रहा है। कैसा हो रहा है? संकर लंबा। मतलब कि जितना मटर का पौधा होगा F1 पीढ़ी में, ये कौन सा पीढ़ी हो गया? F1 पीढ़ी। इसमें जितना मटर का पौधा होगा वो सब क्या होगा? संकर लंबा होगा। और इसका अप्रभावी लक्षण जो है यानी बौनापन, वो क्या होता है? छिप जाता है। यही प्रभाविता का नियम कहते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम देखिए क्या बोलते हैं मेंडल का। हम आगे ही बताए थे कि मेंडल का प्रथम नियम यानी कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जो है वो एक संकरण पर आधारित है ना। तो हम लोग अभी इससे पहले प्रभाविता का नियम को समझे। अब हम लोग समझते हैं पृथक्करण का नियम क्या है। देखिए पृथक्करण का नियम में क्या कहते हैं मेंडल, मैंने वो क्या बोले हैं कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी पौधे में
स्वयं परागण कराते हैं। क्या कराते हैं? स्वयं परागण। स्वयं परागण यानी सेल्फ पोलिनेशन, जब एक ही पौधा का परागकण, जब एक ही पौधा में दो पुष्प है ना, एक का परागकण किसी दूसरे, एक ही पौधा में किसी दूसरे के वर्तिकाग्र में चला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? स्वयं परागण, है ना। तो सेल्फ पोलिनेशन जब कराया गया तो F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात देखने को मिला जाता है ना। उसको क्या कहेंगे हम लोग? पृथक्करण का नियम कहते हैं। अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहा जाता है, इसी को पृथक्करण का नियम कहेंगे, है ना। तो क्या किया गया बताइए इसमें? मैंने जब F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच में स्वयं परागण कराया, है ना, तो F2 पीढ़ी में क्या निकलेगा हमारा? लंबा और बौना दोनों प्रकार का पौधा दिखाई देगा, एक निश्चित अनुपात में दिखाई देगा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? पृथक्करण का नियम कहेंगे। देखिए जैसे हम देखें कि F1 पीढ़ी से हम एलील ले लेते हैं, देखिए, है ना, शंकर पौधा प्राप्त हुआ था ना, शंकर लंबा, देखिए ले लिए F1 पीढ़ी से। अब इसके बीच में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया, है ना। तो देखिए ये और ये जब क्रॉस करेगा तो क्या निकलेगा? कैपिटल T, यानी कि शुद्ध लंबा निकलेगा या नहीं निकलेगा? शुद्ध लंबा, है ना। अच्छा, इसके साथ इसको क्रॉस कराया गया तो एक स्मॉल t और एक और स्मॉल t, है ना। फिर ये और ये जब क्रॉस कराया गया तो एक कैपिटल T और स्मॉल t, फिर इसके साथ इसको क्रॉस कराया गया तो ये कैपिटल T और स्मॉल t। तो आप देखिए एक निश्चित अनुपात में लंबा और बौना दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? देखिए अगर इसका मान लीजिए फिनोटाइप बोला जाए, फिनोटाइप अनुपात, क्या बोला जाए? फिनोटाइप अनुपात, तो क्या मिलेगा बताइए? फिजिकली क्या है? 3 लंबे पौधे नहीं है, ये भी लंबा और ये भी लंबा, तो इसका मतलब इसका फिनोटाइप अनुपात क्या मिलेगा? 3:2। और एक तो देखिए शुद्ध बौना मिल रहा है, क्या मिल रहा है? शुद्ध बौना मिल रहा है ना। देखिए 3:1, तो बताइए क्या मिल रहा है? लंबा और बौना दोनों प्रकार का पौधा मिला इसमें, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पृथक्करण का नियम कहेंगे। समझ में आया सबको? चलो देखिए उसके बाद हम लोग समझते हैं आपका तीसरा नियम, तो स्वतंत्र अपवहन का सिद्धांत क्या था? इसमें क्या किया? हम आगे ही बताए थे कि स्वतंत्र अपवहन का जो सिद्धांत है वो द्विसंकरण पर आधारित है ना। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मकों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच में संकरण कराया गया, मैंने 2 जोड़ी विपरीत प्रभाव वाली पौधों के बीच में क्या कराया गया? संकरण कराया गया। तो इन कारकों का चयन स्वतंत्र रूप से होता है। इन कारकों का चयन क्या होता है? स्वतंत्र रूप से। हम आगे ही बताए हैं, इसका पहले वाला वीडियो देखिए, द्विसंकरण, एक संकरण को समझिए तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप इसका पहले वाला वीडियो को देखिएगा। तो क्या किए कि 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाला लिए और उनके बीच में क्या किए? पौधे के बीच में क्या किए? संकरण करवाए, है ना। तो स्वतंत्र रूप से क्या हुआ? इन कारकों का चयन जो है वो पृथक होकर, क्या चीज होकर? पृथक होकर स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। अर्थात एक लक्षण की जो वंशागति है, माने पहला लक्षण की जो वंशागति है वो दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी, है ना। इसमें क्या किया गया देखिए, आप इसको परिभाषा देख लीजिएगा, अभी हम समझाएंगे एग्जांपल से तो आपको समझ में आ जाएगा। F2 पीढ़ी की संतानों में दोनों लक्षण गोलाकार व पीला रंग, क्या चीज है? गोलाकार व पीला रंग तथा झुर्रीदार आकार व हरा रंग। एक तो क्या लिया गया? गोल आकार और पीला रंग, और एक क्या लिया गया? झुर्रीदार और हरा रंग, है ना। इनके बीच में संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी से में अलग अलग लक्षणों के प्रभाव पृथक हो गए, है ना। अलग अलग लक्षणों के प्रभाव क्या हो गए? पृथक हो गए, तथा F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हुए। इसी कारण झुर्रीदार बीजों के साथ पीला रंग तथा गोल बीज के साथ हरा रंग भी प्रकट हुआ, यानी कि स्वतंत्र रूप से जन्म पैदा हुआ, ठीक है। इसे देखिए हम समझाते तब आपको अच्छा से समझ में आएगा, यहां से समझ में नहीं आएगा। आप लोग समझिए कि मेंडल क्या किए, है ना, वो पैतृक पीढ़ी में, कौन से पीढ़ी में? पैतृक पीढ़ी, मटर का पौधा लिए 2 तरह का, है ना। एक लिए पीला और गोल, एक लिए क्या चीज? पीला और गोल, और एक हरा और झुर्रीदार, है ना। पीला के लिए कैपिटल वाई और गोल के लिए कैपिटल आर, हरा के लिए कैपिटल वाई में सॉरी स्मॉल वाई और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस कराकर देखा गया, मैंने इनका एक एक एलील को लिया गया है, जोड़ी एलील को, और क्रॉस कराए तो देख रहे हैं कि F1 पीढ़ी में, कौन सा पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में
सभी जो पौधे हुए वो कैसे हुए, पीला और गोल हुए या नहीं हुए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आप प्रभावी लक्षण तो यही ना है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो कैसा हुआ, पीला और गोल ही होगा। अच्छा, इनको क्या किए, इनके एलील को वो क्या किए, बांट दिए, क्या किए, बांट दिए, और बांट करके क्या किए, एक गोल और पीला ले लिए, एक गोल और हरा ले लिए, झुरीदार और पीला ले लिए, और झुरीदार और हरा ले लिए। आप देखिए ना, हम पहले क्या लिए थे, गोल और पीला और गोल लिए थे, हरा और झुरीदार लिए थे, ठीक है ना। तो पीला और गोल लिए थे, ठीक है, ये तो लिए थे हम, है ना। अच्छा, झुरीदार हरा ये भी लिए थे, लेकिन दो ठो ये पौधा तो जन्म हुआ ना स्वतंत्र रूप से, हुआ या नहीं हुआ, बात समझे क्या बोल रहे हैं। ये दो ठो पौधा क्या हुआ, जन्म इसका हुआ ही स्वतंत्र रूप से। आप इसको द्विसंकरण में देखिएगा तो और अच्छा से आपको समझ में क्लियर आ जाए, देखिए क्लियर हो जाएगा। अभी हम उदाहरण में वहां लिखे थे क्या, इससे पहले गोल और हरा और झुरीदार और पीला, देखिए दो और अलग अलग बच्चा मैंने पौधा पैदा हुआ। अच्छा, क्या हुआ, दो अलग अलग पौधा पैदा हुआ, क्या हुआ, एक गोल और हरा, एक झुरीदार और पीला। अब इसको देखिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको हम नर युग्मक मान लिए, इसको क्या मान लिए हम लोग, नर युग्मक, और एक इसी का जो विपरीत जोड़ा क्या ले लिए, मादा युग्मक, और इसके बीच में हम जब क्रॉस कराए तो क्रॉस करा करके देखिए ये सब टोटल 16 तो जो संतान पैदा हुआ। और पैदा होने के बाद देखिए क्या 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 पैदा हुआ, तो पीला गोल, हरा गोल, पीला झुरीदार और हरा झुरीदार, है ना। अच्छा, इनका फिनोटाइप अनुपात देखे तो क्या निकला कि 9 ठो बच्चा जो है वो पीला गोल हुआ। अच्छा, 3 ठो बच्चा जो है वो हरा और गोल हुआ, और 3 ठो बच्चा जो है वो पीला और झुरीदार हुआ, और एक ठो बच्चा जो है, और एक ठो बच्चा क्या हुआ, वो हरा और झुरीदार हुआ। तो आप देखिए ना, पीला गोल हम लिए थे या नहीं लिए थे। अच्छा, एक कैसा था, हरा और झुरीदार, हरा और झुरीदार, लेकिन ये दोनों तो नहीं लिए थे हम, है ना। तो ये दो बच्चा अलग हुआ या नहीं हुआ स्वतंत्र रूप से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अपहरण का सिद्धांत। आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को, हम बार बार बोल रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, द्विसंकरण को समझिए, एक संकरण को समझिए, तो आपका ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। अब इसके बीच में क्या क्रॉस कराया गया, क्रॉस कराकर देखा गया कि कौन कौन सा बच्चा हुआ है, यानी कि पैदा हुआ है, कौन कौन सा मटर का पौधा हुआ है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नमस्कार।